पंजाब असेंबली का इजलास ताखीर का शिकार। स्पीकर सिब्तैन खान असेंबली पहुंच गए। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ऐवान में पहुंच गईं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। मरियम नवाज की पार्लिमानी सियासत का आगाज़ पहली बार पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ उठाएंगी। इफ्तिताही इजलास में नए मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान को स्पीकर पंजाब असेंबली नामजद किए जाने का इम्कान। सैयद अली हैदर गिलानी पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। पार्टी क़यादत का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात। मरियम औरंगजेब को रुकन पंजाब असेंबली बनाने का फैसला। मरियम औरंगजेब पहली बार पंजाब असेंबली की रुकन के तौर पर हलफ उठाएंगी। आमिर डोगर, नदीम कुरैशी, हसन जका और शुएब अमीर समेत PTI के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब अरकान भी पंजाब असेंबली पहुंच गए। असेंबली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस और एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी तैनात। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है तो मोस्ट वेलकम, ये उनका हाउस है। और अगर उनके खिलाफ कोई जुर्म है और वो मिसयूज कर रहे हैं जैसे सारी जिंदगी उन लोगों ने की है तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। अभी वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनी है लेकिन उनका पूरा रोड मैप तैयार है कि उन्होंने पंजाब को डेवलपमेंट का नया मॉडल कैसे देना है। पंजाब एक भरपूर तरीके से नया प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सूबा जो है वो नजर आया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम 2013 में भी थे, 18 में भी थे और 24 में भी हैं और बड़ी क्लियर मेजोरिटी मिली है। तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में जो एक गुड गवर्नेंस का सिलसिला था, इमरानी टोले से जान छुटी है। हम यही कोशिश करेंगे कि पंजाब असेंबली में बैठकर पंजाब के लोगों के मसाइल हल करें। PTI ने एहतजाज और शर के अलावा किया क्या है? असलम इकबाल के खिलाफ अगर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें असम्बली आना चाहिए। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की असम्बली इजलास से पहले गुफ्तगू। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज आज अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ कर रही हैं। बुज़दार और चौधरी परवेज़ इलाही दौर की बाकियात ख़त्म होने जा रही हैं। अभी हमारी स्पेशल सीटों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया ही नहीं और ये हल्फ हो रहा है। अब पुलिस खड़ी हुई है और जिस तरह से खौफ व हरास है, चारों तरफ पैरे लगाए हुए हैं, प्रिजन्स वैन लगाए हुए हैं। जो MPs जीत कर आए हैं, अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं, इस आग के दरिया से गुजर के यहाँ तक पहुँच गए, उनको तो इज्जत के साथ आने दें। जिन लोगों को इन्होंने फॉर्म 45 और 47 के मुताबिक धांधली से हरवाया है उसको पार्टी ने कॉल दी आज बाहर प्रोटेस्ट करने की, लेकिन आप देखें इनको इतना खौफ है पुरअमन प्रोटेस्ट से भी कि इन्होंने भाई 500 बंदा पहले ही खड़ा कर दिया। इस ओथ के बाद हम कोशिश करेंगे पूरी कि हम पंजाब के लोगों का मुकदमा इस ऐवान में लड़ें। खौफ के साए और चारों अतराफ पुलिस वैन है। ये हमारा मैंडेट चुराने का खौफ है जो इन्हें सोने नहीं दे रहा। रहनुमा PTI मलिक आमिर डोगर की तनकीद। पंजाब असेंबली के बाहर गुफ्तगू में PTI अरकान ने कहा हमारे नामजद वज़ीर आला मियां असलम ने जमानत करा दी, इजलास में शरीक होंगे। मुबैना धांधली से हराए जाने वाले अरकान को एहतजाज के लिए कॉल दी गई है। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज के अलावा सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। ज़राए नून लीग के मुताबिक हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, अवैस लगारी समेत मुतादिद सीनियर रहनुमा अपनी सूबाई नशिस्तों से दस्तबरदार होंगे। IMF का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरान हुकूमत के इकदामात पर भी मोहर लगा दी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतज़िर हैं। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाज़ बनाकर IMF को खत लिखने और इमदाद धांधलियों की अदलिया से तहकीकात मशरूत किए जाने पर कहा वो जारी सियासी उमूर पर तबसरा नहीं करेंगे। साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। हमारा जो ख़त जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका
नोटिफिकेशन करे, उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे। पहले अदलिया मुबैना धांधली ज़दा हलकों की तहकीकात करे, फिर कर्ज दिया जाए। बानी PTI ने IMF से अगले मुआहदे में भी रुकावट डालने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि IMF को बानी PTI के खत का मतलब ये होगा कि सही मुआहदा वही हुकूमत कर सकेगी जो अवाम की मुंतखब करदा हो। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, IMF को खत लिखना अफसोसनाक तर्ज अमल है, इस सियासी अमल का शिकार पाकिस्तान की आवाम होगी। कहा, इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा की कॉल पकड़ी गई थी। फवाद चौधरी ने कहा था, पंजाब और KPK IMF मुज़ाकरात पर साथ नहीं देंगे। ये सियासी अमल इंतहाई अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ ने झूठ की बुनियाद पर अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए। इलेक्शन कमीशन के सामने भी PTI ने झूठ बोला। PTI झूठे बयानिए के जरिए तमाम इदारों को मुतनाज़ बना रही है। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने उनका झूठ मुस्तरद करके हमारे नोटिफिकेशन बहाल किए। इलेक्शन से मुतालिक कोई शिकायत है तो ट्रिब्यूनल्स में जाएं। PTI हमसे सियासी मैदान में लड़े। PTI का तर्ज अमल पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। PTI के लिए इलेक्शन साफ और शफाफ तब ही होता है जब ये जीतते हैं। MQM का 4 रुकनी वफ्द शहबाज शरीफ से आज मुलाकात करेगा। मुलाकात में MQM अपने तहफ़्फ़ुज़ात शहबाज शरीफ के सामने रखेगी। ज़राए के मुताबिक नून लीग की कमेटी से जो मीटिंग हुई थी, MQM इस पर भी नाखुश है। MQM का मौक़िफ़ है कि इन्हें पावर शेयरिंग में फेयर डील नहीं मिल रही। पावर शेयरिंग में उन्हें कोई कमिटमेंट नहीं मिली। शहबाज शरीफ से मीटिंग के बाद MQM तहफ़्फ़ुज़ात का अवामी सतह पर भी इजहार करेगी। फरियाल तालपुर वज़ीर आला बनकर सिंध में तारीख रकम करेंगी या मुराद अली शाह? नासिर हुसैन शाह या शर्जील मेमन में से कोई वज़ीर आला सिंध का मनसब संभालेगा? ऐलान मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। कल होने वाले सिंध असम्बली के इजलास की तैयारियां मुकम्मल, नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन बहाल। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उज़रदारियों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज के नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला ना हो सका। गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज़ के लिए शहर से बाहर चले गए। PTI के नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमने दरख्वास्त दी है कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ है। मैंडेट की चोरी मुल्क से गद्दारी है। जैसे ही दीगर मराहिल ख़त्म हों तो इस्लामी इजलास बुलाकर हलफ लेंगे। पंजाब और सिंध असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं, फैसला बाद में होगा। मामला इलेक्शन कमीशन की बाज़ाब्ता समाअत के लिए पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में अब तक जमा नहीं करवाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें ना देने की दरखास्त भी दायर। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या ना देना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान। पंजाब में खवातीन की 66 मखसूस नशिस्तों में से 42 तकसीम। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली की 36 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग काफ और 1 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की उम्मीदवार कामयाब। बाकी 24 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। पंजाब में अक़लियतों की 8 मखसूस नशिस्तों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। बाकी 3 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वालों में मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज और हिना परवेज़ भट्ट भी शामिल हैं।
सिंध असेंबली में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों में से हिस्सा नहीं मिला। सिंध असेंबली में खवातीन की 29 नशिस्तें हैं, जिनमें से 27 के नोटिफिकेशन जारी हो गए। पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन कामयाब। MQM पाकिस्तान को खवातीन की 6 नशिस्तें मिल गईं। GDA खवातीन की 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब। बाकी 2 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। सिंध असेंबली में अक़लियतों की मखसूस 9 नशिस्तों में से 8 के नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 और MQM पाकिस्तान को 2 नशिस्तें मिल गईं। 1 नशिस्त पर फैसला रोक लिया गया। नेता खोड़ो रेहाना लगारी, बीबी यास्मीन शाह, उमेर सिंह और मुकेश कुमार चावला रुकन सिंध असेंबली मुंतखब हो गए। बलोचिस्तान में 3 जमाती मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। गवर्नर और स्पीकर असेंबली के ओहदे नून लीग के पास जाएंगे। डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां BAP के सुपुर्द की जाएंगी। सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 वज़ीर होंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के भी 2 वज़रा शामिल होंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस। आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम से इनहराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने को कहा गया, जबकि फ़ैसले में करार दिया गया कि FIR को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफ़ात का इत्तलाक नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस, ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है जो आइन में लिखा है। एक केस की समाअत के दौरान वाक़या मेराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का मामला ख़त्म हो गया। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो हिदायत का सरचश्मा है। पाकिस्तान बार और पंजाब बार काउंसिल की चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक और वाइस चेयरमैन रियाजत अली सहर ने मुश्तरका बयान में कहा कि एक अदालती फैसले को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना है। पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन कामरान बशीर मुगल और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी इमरान अकरम ने मुश्तरका बयान में कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बदनाम करने और आला अदलिया को कमज़ोर करने के लिए मुहिम चलाई गई। अदालत के फैसले को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चंद शरपसंद अनासिर ने तशद्दुद और नफरत को हवा देने के लिए साजिश की नाकाम कोशिश की। आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान गजा जंग पर इसराइल से मुतालिक अपना मौक़िफ़ आज पेश करेगा। वज़ीर क़ानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम आलमी अदालत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ 19 से 26 फरवरी तक अवामी समाअतों का इनेकाद करेंगे। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश। वादी लीपा का 6 दिन से दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। महकमा शहरात सड़क से बर्फ हटाने के काम में मसरूफ। कराची की बिलाल कॉलोनी में कम सिन लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 13 साल की लड़की को गले में फंदा लगाकर मारा गया। लवाहिकीन की जानिब से तहकीकात से इनकार पर पुलिस ने वाक़े को मशकूक करार दिया था। वाक़े में मुलविस मुल्ज़िम गिरफ्तार न किए जा सके। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में झगड़ा, फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। बनारस पुल पर कार पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। औरंगी टाउन में दुकानदार की टारगेट किलिंग।
CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। सदर, गुरुमंदर और लियाकताबाद में मुबैना मुकाबले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। सदर के होटल में लिफ्ट गिरने से 3 अफराद जख्मी अफराद मीरपुर खास से सिंध गेम्स में शिरकत के लिए आए थे। हादसा गुंजाइश से ज़्यादा अफराद लिफ्ट में दाखिल होने पर पेश आया। लाहौर के इलाके बादामी बाग में पेट्रोल एजेंसी में आग लग गई। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी, दुकान जलकर तबाह। आग पर काबू पा लिया गया। फैसलाबाद में FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। कत्ल के वाक़े में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। गुजरावाला में साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार मकामी गुलकार समेत 6 अफराद की जमानत मंजूर। मुलजिमान पर शराब नोशी की दफात भी लगा दी गई थी। वस्ती गाजा में इसराइली बमबारी में 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के शहर जनीन में कार पर इसराइली हमला, 1 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद, 15 ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के एक दिन में इसराइल पर 12 हमले, फ़ौजी अड्डों और 2 इमारतों में जमा फ़ौजियों को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह के भी 2 अरकान शहीद। यमनी हौसियों के बहरा अहमर में ड्रोन और मिसाइल हमले। बरतानिया के जहाज़ को नुकसान। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं कि फ़लस्तीनी हमास की दहशतगर्दी का खमियाजा भुगत रहे हैं। यूरोपीय पॉलिसी चीफ ने कहा कि इसराइल को फ़लस्तीनी रियासत पर वीटो का हक नहीं दिया जा सकता। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में मुस्लिम कम्युनिटी को हिरासा करने का वाक़या। मस्जिद में इश्तियाल अंगेजी करने वाले शख्स को गिरफ्तार न किए जाने पर मुस्लिम कम्युनिटी तशवीश का शिकार। मेलविले के इस्लामी मरकज़ में एक शख्स दाखिल हुआ। हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। मस्जिद में मौजूद अफराद ने बार बार कहा कि बाहर जाओ, मगर एक ना सुनी। पुलिस ने भी बातचीत करके छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि ये मजहबी मुनाफरत का वाक़या नहीं। मुसलमानों का कहना है कि यही वाक़या किसी और इबादतगाह में होता तो अहलकारों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता। गवर्नर ने नोटिस ले लिया, कार्रवाई की हिमायत कर दी। कनाडा के शहर लंदन में 2021 में पाकिस्तानी खानदान को गाड़ी तले कुचलने वाला कातिल दहशतगर्दी का मुजरिम भी करार। कनाडा की तारीख में पहली बार किसी मुकदमे में दहशतगर्दी के कानून का इत्तलाक किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन के गाली देने पर रूसी सदर पुतिन ने मानीखेज जवाब दे दिया। कहा, बाइडन के अल्फाज इस बात का सबूत हैं कि रूस के लिए यही बेहतर होगा कि बाइडन दोबारा अमरीका के सदर मुंतखब हो जाए। इंडोनेशिया में ताकतवर तूफान ने मगरबी जावा में तबाही मचा दी। तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ उड़ा कर ले गया। 116 घरों को नुकसान, 33 अफराद जख्मी हुए। छतें उड़ गईं और दरख्त भी उखड़ गए। माहिरीन के मुताबिक तूफान के बायस इंडोनेशिया में हवाओं की अब तक की तेज तरीन रफ्तार रिकॉर्ड की गई। अमेरिका की निजी कंपनी ने चांद पर खलाई जहाज उतार दिया। 1972 में चांद पर अपोलो 17 लैंडिंग के बाद अमेरिका की जानिब से पहली काविश। रोबोटिक खलाई जहाज रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन की कंपनी ने भेजा है। सिग्नल मौसूल हो गए। अब तक सिर्फ अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन, भारत, जापान ही चांद पर अपने मिशन लैंड कराने में कामयाब हुए हैं। निजी कंपनी के जहाज की चांद पर उतरने के बाद हालत का अंदाजा नहीं किया जा सका। अमेरिका भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस घंटों बंद रहने के बाद बहाल। सर्विस में रुकावट की वजह सामने न आ सकी। होमलैंड सिक्योरिटी और FBI भी तहकीकात में शामिल। HPL PSL में आज एक मैच खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स की टीम अपने होम ग्राउंड में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स के CEO समीन राना का कहना है कि खिलाड़ी इंसान है, रोबोट या मशीन नहीं कि हर दफ़ा हर जगह परफॉर्मेंस दें। 1-2 मैचेस बुरे होने से खिलाड़ी बुरा नहीं हो जाता। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। लाहौर कलंदर्स के तीनों मैचेस में फील्डिंग की वजह से मुश्किलात हुई। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के ओवैस मुनीर फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में ओवैस मुनीर ने ईरान के खिलाड़ी को शिकस्त दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने मार्का 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से जीता।
PSL क्रिकेट में दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि जिस पिच पर 200 करने होते हैं वहां 160 का प्लान होता है, इसलिए जैसी सोच होगी वैसा ही नतीजा मिलेगा। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि खिलाड़ियों पर पाकिस्तानी टीम में खेलने का प्रेशर होता है। अदाकार उस्मान मजहर का कहना था कि मैं भाई बन गया हूँ, अब कौन शादी करेगा। अदाकारा हिरा खान का कहना था कि मरियम नफीस बहुत बासलाहियत अदाकारा हैं। शो में गेम के दौरान अदाकारा मरियम नफीस ने क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ को हरा दिया। हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और चोरिस्तान जीप रैली में आज प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा। क्वालिफाइंग राउंड में फैसल शादी खैल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर आए। जैन महमूद की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन कैटेगरी में सलमा बरवत पहले नंबर पर रही।